नमस्कार दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 एक ऐसा साल बनकर सामने आ रहा है जो उनके जीवन में संतान सुख से जुड़ी नई उम्मीदें, नए अवसर और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आप लंबे समय से संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं या परिवार में खुशियों की किलकारी सुनना चाहते हैं, तो यह साल आपके लिए खास संकेत दे रहा है। 2026 केवल एक साधारण वर्ष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब ग्रहों की चाल आपके भाग्य के दरवाजे खोलने का काम कर सकती है। पिछले कुछ सालों में जो रुकावटें, देरी या मानसिक तनाव आपने महसूस किया, अब उन सबका समाधान धीरे धीरे सामने आ सकता है। यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझाएगा कि आखिर 2026 मिथुन राशि के लिए संतान सुख के लिहाज से कितना खास है, कब सबसे ज्यादा संभावना बनेगी, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और किन उपायों से आप अपने योग को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में 2026 में आपके घर गूंजेगी किलकारी या नहीं। साल 2026 में मिथुन राशि के लिए सबसे बड़ा बदलाव गुरु ग्रह की स्थिति से देखने को मिलेगा। गुरु, जो कि संतान, ज्ञान और विस्तार का कारक ग्रह है, इस वर्ष आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जब गुरु आपकी राशि या उससे जुड़े भावों पर सकारात्मक दृष्टि डालता है, तो यह संतान प्राप्ति के योग को मजबूत करता है। 2026 में गुरु की चाल ऐसी स्थिति बना रही है जहां पंचम भाव, जो संतान का भाव होता है, उस पर सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। यह संकेत देता है कि जिन लोगों को अब तक संतान सुख में बाधा आ रही थी, उनके लिए अब राह आसान हो सकती है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह, जो दाम्पत्य जीवन और आकर्षण का कारक है, उसकी स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण है। जब पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा होता है, तभी संतान योग मजबूत होता है और 2026 में शुक्र कई बार ऐसी स्थिति बनाएगा जिससे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वहीं चंद्रमा की स्थिति मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है, जो इस साल पहले से बेहतर रहने के संकेत दे रही है। हालांकि शनि की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शनि जहां एक तरफ देरी और परीक्षा का कारक है, वहीं दूसरी तरफ जब यह शुभ स्थिति में होता है तो स्थायी सुख देता है। 2026 में शनि आपको थोड़ा धैर्य जरूर सिखाएगा, लेकिन अंत में इसका फल सकारात्मक हो सकता है। राहु और केतु की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अचानक घटनाओं और अप्रत्याशित परिणामों का संकेत देते हैं। अगर इनका प्रभाव संतुलित रहा, तो अचानक खुशखबरी मिलने की संभावना भी बन सकती है। अगर हम 2024 और 2025 की बात करें, तो ये साल मिथुन राशि के लिए थोड़े संघर्षपूर्ण रहे हैं, खासकर संतान सुख के मामले में। कई लोगों ने इस दौरान मानसिक तनाव, देरी या बार बार प्रयास के बावजूद असफलता का सामना किया होगा। इसका मुख्य कारण ग्रहों की वह स्थिति थी जिसमें पंचम भाव या उससे जुड़े ग्रह कमजोर या प्रभावित थे। गुरु का कमजोर प्रभाव, शनि की कठोर दृष्टि और राहुकेतु की अस्थिरता ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां प्रयास तो बहुत हुए लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं मिले। लेकिन 2026 इन सब से अलग है, क्योंकि इस साल ग्रहों की चाल में संतुलन देखने को मिल रहा है। गुरु का प्रभाव पहले से ज्यादा सकारात्मक होगा, शुक्र संबंधों को मजबूत करेगा और चंद्रमा मानसिक स्थिरता देगा। इसका मतलब यह है कि अब केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि उनके परिणाम भी मिलने शुरू होंगे। जहां पहले रुकावटें थीं, अब वहां रास्ते खुलने लगेंगे। जो लोग पिछले 2 सालों से परेशान थे, उनके लिए 2026 एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। साल 2026 में कुछ खास समय ऐसे होंगे जब संतान प्राप्ति के योग सबसे ज्यादा मजबूत होंगे। खासकर जब गुरु और शुक्र की स्थिति अनुकूल होगी, तब यह संभावना और भी बढ़ जाएगी। साल की शुरुआत के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मध्य भाग में ऐसे योग बनने लगेंगे जो संतान सुख के लिए काफी अनुकूल माने जाते हैं। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेष महीनों में चंद्रमा की स्थिति भी आपके पक्ष में रहेगी, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। जब मन शांत होता है और संबंधों में मधुरता होती है, तब संतान योग अपने आप मजबूत हो जाता है। इसलिए इन शुभ समयों में किए गए प्रयास ज्यादा सफल हो सकते हैं। यह जरूरी है कि आप इन समयों को पहचानें और सही दिशा में प्रयास करें, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। हालांकि 2026 कई मायनों में सकारात्मक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे पहली चुनौती मानसिक दबाव की हो सकती है। कई बार ज्यादा उम्मीदें भी तनाव का कारण बन जाती हैं और इसका असर आपके स्वास्थ्य और संबंधों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और हर स्थिति को संतुलित तरीके से संभालें। शनि का प्रभाव कभी कभी देरी या निराशा ला सकता है, इसलिए अगर तुरंत परिणाम न मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है। राहुकेतु की स्थिति भी अचानक उतार चढ़ाव ला सकती है, इसलिए किसी भी तरह के भ्रम या नकारात्मक सोच से बचना जरूरी है। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि संतान सुख के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति का मजबूत होना जरूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके संतान योग और भी मजबूत हों, तो कुछ ज्योतिषीय उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना और पीली चीजों का दान करना गुरु ग्रह को मजबूत करता है, जो संतान सुख का मुख्य कारक है। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप करना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि संतान प्राप्ति के योग को भी मजबूत करता है। शुक्रवार को देवी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराना या उनका सहयोग करना भी एक बहुत बड़ा उपाय है। यह न केवल आपके कर्म को बेहतर बनाता है, बल्कि ग्रहों की नकारात्मकता को भी कम करता है। अगर संभव हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाकर व्यक्तिगत उपाय भी जरूर करवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 में मिथुन राशि वालों के घर किलकारी गूंजेगी? इसका उत्तर है हाँ, संभावना बहुत मजबूत है। ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से गुरु और शुक्र का प्रभाव, यह संकेत दे रहा है कि इस साल संतान सुख के योग पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हालांकि थोड़ी धैर्य और सही प्रयास की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच, सही समय और उचित उपायों का पालन करते हैं, तो यह साल आपके जीवन में वह खुशखबरी ला सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 2026 आपके लिए उम्मीद, विश्वास और नए जीवन की शुरुआत का साल बन सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, ग्रहों के संकेत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत संभव है कि इस साल आपके घर भी गूंजे खुशियों की किलकारी।